नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राघवेंद्र सर आपका स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब क्लास वन डायरेक्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। आशा करते हैं आप लोगों को जितनी भी क्लास मिल रही है इधर पर साइंस की और जीएस की और मैथ रीजनिंग की आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। एक क्लास ऐसे ही कंटिन्यू बनी रहेगी जब तक आपका एक कोर्स ख़त्म नहीं हो जाता है, क्योंकि यही लॉकडाउन मतलब यहाँ पर जैसे कि ख़त्म हो ही चुका है। तो अब नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएंगे उधर पर सब हर एग्ज़ाम के लिए, और एग्ज़ाम स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे। तो वहीं शुरू होने मतलब यहाँ पर एग्ज़ाम होने से पहले ही अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करने की मतलब पूरा कोशिश करेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे उधर पर कि परसेंटेज में बहुत सारे टाइप से क्वेश्चन कर लिए थे। उसी के आगे थोड़ा चलते हैं उधर पर, अच्छे क्वेश्चनों को लेके थोड़ा इधर पर जो एग्जाम में आए हुए हैं, एसएससी एग्जाम में आए हुए हैं, इधर पर यूपीएसआई में आए हुए हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत सारे एग्जामों में आए हुए हैं। उन्हीं क्वेश्चनों पर आज डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से। अच्छे क्वेश्चन है, अच्छी तरह से पढ़ें आप लोग। जैसे कि पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए कि एक व्यक्ति अपनी आय का, पहले क्वेश्चन यहाँ पर हम लिख देते हैं कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है, 10% की वृद्धि करता है, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये क्वेश्चन है आपका। देखिए इधर पर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं इधर पर, तो अच्छी तरह से समझे इसको क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% क्या करता है, पहले खर्च करता है। पहले की बात बता रहा है, जब यहाँ पर क्या है कि उसकी आय में कोई वृद्धि नहीं हुई। उसने बोला कि यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, 20% आय में वृद्धि होने के बाद वह अपने खर्च में कितने 10% की क्या करता है इधर पर और ज़्यादा खर्चा स्टार्ट कर देता है। पहले जो खर्च करता था उससे 10% और बढ़ा देता है उसमें, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अच्छी तरह से समझे इधर पर क्वेश्चन को, अगर देख लिया जाए, समझा जाए अच्छी तरह से। तो देखिए क्वेश्चन को आप, हमने बोला कि दो कॉन्सेप्ट होते हैं आपके। एक तो फ्रैक्शन बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करें, उधर से भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। एक होता है 100 बेस पर, तो 100 बेस पर ही हम इसको सॉल्व करेंगे अच्छी तरह से। अगर हम व्यक्ति की आय को इधर पर, आय क्या होती है इधर पर, आय जैसे मान लें इधर पर 100 है, तो आय में से इधर पर क्या करेगा, इधर पर आदमी खर्च करेगा और क्या करेगा, बचत करेगा। मतलब इन दोनों का प्लस ही तो इधर पर क्या कहलाता है, आय कहलाता है। अगर उसने 75 इसमें से खर्च कर दिए, शुरुआत की लाइन पड़े इधर पर, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, तो 100 आय है, प्रेजेंट टाइप हम यहाँ पर जैसे कि 100 बेस लेके चल रहे हैं, तो 100 ही इसकी आय मानेंगे। तो 100 आय में से 75 खर्च कर रहे हैं, तो बचा कितना रहा है इधर पर, 25 बचाएगा, 25 बचाएगा। ये पहली की बात है इधर पर। अब उसने बोला कि ये वृद्धि होने के बाद इधर पर जो आय है, उसकी आय में 20% की वृद्धि की मतलब होती है। तो इसमें 20%, 100 का 20% अगर देखा जाए तो इधर पर कितना होता है, 20 ही होता है। तो इसमें 20 ऐड हो जाएगा, तो इसकी आय अब कितनी होगी वृद्धि होने के बाद, इधर पर 120 होगी। अब उस बोल रहे हैं कि इधर पर वह अपने खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि कर देता है, इधर पर 10% की वृद्धि कर देता है। तो इधर पर खर्च में क्या कर रहा है, वो 10% की वृद्धि कर रहे हैं। तो खर्च पहले कितना कर रहा था इधर पर, 75, और 75 का ही हम क्या निकालेंगे इधर पर, 10% निकालेंगे इधर पर। तो इसका 10% निकालने जाएंगे तो थोड़ा निकालना आता होगा आपको, तो इधर पर कितना आएगा, 7.5 ही आएगा। ये क्या कर रहे हैं इधर पर, वृद्धि कर रहा है 7.5 की, मतलब इतना। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, खर्च बढ़ा रहा है। तो अब बढ़कर कितना हो रहा है इधर पर खर्चा उसका देखें, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे इधर पर। तो 75 प्लस 7.5 तो निकल के आएगा 82.5। ये क्या है इसका, अब प्रेजेंट टाइप का खर्चा, प्रेजेंट
टाइम का खर्चा है। जब उसकी आय कितनी थी 120, 120 में से 82.5 उसने क्या किया, खर्च किया है 120 रुपए में से, तो बचाया कितना होगा 120 में से 82.5 हम क्या करेंगे इसमें से माइनस कर देंगे। तो माइनस करें इधर पर तो देखा जाए इसको माइनस करें तो 0.57 और 3, तो देखा जाए इधर पर तो कितना 37.5 रुपए आप क्या कर रहे हैं इधर पर बचत कर रहे हैं। पहले बचत जब आय कितनी थी 100 थी तो बचत कितनी थी 25 थी, अब आय 120 है इधर पर तो बचत कितनी है इधर पर 37.5 है, मतलब यहाँ पर बचत में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। बस यही वृद्धि परसेंटेज आपको बतानी कि ये वृद्धि परसेंट कितनी हुई है। अब देखिए पहले आपकी बचत 25 थी, अब 37.5 हो गई, तो ये वृद्धि देखें कितनी हुई है इधर पर। तो देखा जाए इधर पर तो 37.5 से इधर पर 25 माइनस करेंगे हम इधर पर तो निकल के आएगा 12.5, ये क्या हुई है इधर पर वृद्धि हुई है। यही वृद्धि परसेंटेज आपको बताने की वृद्धि परसेंटेज कितनी है इधर पर। तो वृद्धि परसेंटेज निकालने के लिए ये वृद्धि हुई कहाँ से है 25 से, 25 से हुई तो हम क्या करेंगे बेस में कितना लेंगे इधर पर 25 लेंगे, 25 लेंगे और मल्टीप्लाई कितना करेंगे इधर पर 100, इधर पर दिखाई नहीं दे रहा होगा इधर पर लिख देते हैं कि ये चीज की इधर पर जो वृद्धि हो रही है इधर पर कितनी वृद्धि हो रही है 12.5 की हो रही है। ये 12.5 की जो वृद्धि हो रही है इधर पर वो कहाँ से हो रही है 25 से हो रही है। तो 25 से इधर पर क्या करेंगे बड़े में लिखेंगे और परसेंटेज निकालना है तो कितना इधर पर हम निकालेंगे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या निकल के आएगी वृद्धि प्रतिशत निकल के आ जाएगी 25 चौके 100 और 12.5 में जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर पर कितना आएगा 50% और 50% की वृद्धि हो जाएगी। देखिए अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, आपका दिमाग ज्यादा तेज चलता है तो आप सीधा देखते ही आंसर दे सकते हैं इधर पर कि 25 से अगर वृद्धि हो रही है तो वृद्धि कितनी की हो रही है 12.5, मतलब जस्ट इसका हाफ है। हाफ मतलब इधर पर कितना होता है 50% होता है। तो हम सीधा डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं कि इधर पर कितना 50% की वृद्धि होगी, किसमें बचत में होगी। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं, इधर पर बहुत सारे एग्जामों में आए हुए हैं, तो अच्छी तरह से आने चाहिए। इधर पर इसी टाइप के क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है थोड़ा रेशियो बेस में है कि रमा के व्यय और बचत का अनुपात 5:3 है, 5:3 है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि कर दी जाए, 12% तथा व्यय में 15% की वृद्धि की जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्वेश्चन ये है कि इधर पर कि एक व्यक्ति है इधर पर रमा, उसके व्यय और बचत का जो रेशियो इधर पर कितना है 5:3 है। मतलब अगर देखा जाए कि इधर पर व्यय और बचत का जो रेशियो दे रखे इधर पर कितना है 5:3 है, तो इन दोनों का प्लस ही क्या कहलाता है इधर पर आय। आय क्या होती है, मतलब जितना हम रुपए खर्च कर देते हैं और जितना हम बचा लेते हैं उन दोनों का प्लस ही इधर पर हम क्या करते हैं इधर पर आय के रूप में देखते हैं। तो अगर इसकी आय देखी जाए तो आय बता देते हैं आप इधर पर कितने हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो 5 और 3 में अगर देखा जाए तो 5 + 3 कितना होता है 8, तो ये क्या है आय, इसकी आय 8 हो जाएगी। अब उसने बोला कि उसकी आय में 12% की वृद्धि, मतलब इधर पर आय में 12% की वृद्धि, तो उसके व्यय में 15% की वृद्धि, तो बचत में आपको बतानी है इधर पर। तो देखिए इधर पर रेशियो बेस में जब क्वेश्चन आ जाता है तो इधर पर क्वेश्चन आप करें, कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी है तो उधर से भी कर सकते हैं, नहीं है तो इधर पर कोई बात नहीं है। अगर रेशियो में हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि किसी भी संख्या का रेशियो में देखा जाए किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें
रेशियो पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर देखा जाए कि इधर पर हम 100 का मल्टीप्लाई कर दें, मतलब यहाँ पर 2 जीरो इधर पर बढ़ा दें, 2 जीरो इधर पर बढ़ा दें और 2 जीरो इधर पर बढ़ा दें, तो इसके रेशियो पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर पर 100 का डिवाइड करेंगे, 100 का डिवाइड करेंगे, एट लास्ट में इधर पर जो रेशियो आएगा वो 5:3 ही आएगा इधर पर। तो इसके व्यय इधर पर देखें आप, इधर पर क्या है, कैलकुलेशन थोड़ा करना सिंपल हो जाएगा, क्योंकि नंबर भी बड़े हो गए इधर पर, और 100 बेस पर इधर पर क्या है कि 100 के टर्म में इधर पर क्या है, सबकी आय है, बचत है और व्यय भी है। अगर उसने बोला है कि इसकी आय में 12% की वृद्धि, तो इसकी 12% निकालेंगे हम इधर पर, 12% कितना होता है, ठीक है, परसेंटेज से तो तुरंत 2 जीरो कैंसिल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम 800 का 12% निकालने जाएंगे तो ये हमने बताया था परसेंटेज जो हटता है इधर पर वो क्या करता है, 100 का डिवाइड करता है, 100 का डिवाइड करता है, तो इधर पर क्या है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाता है। तो आपको ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है कि इधर पर ये स्टेप करें आप, क्योंकि इधर पर हम क्या बोला, पेन सबसे ज्यादा कम मतलब कम से कम चलाएं, तो इसका 12% सीधे डायरेक्ट बताएं, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल आपकी इधर पर ये वाली, और 12×96, मतलब इधर पर क्या है कि आय में कितने की वृद्धि हो रही है, 96 की वृद्धि हो रही है। तो आय बढ़कर कितनी हो रही है, 896 हो रही है। अब उसने बोला है कि उसके व्यय में कितने, 15% की वृद्धि, तो इसका 15% निकालें, इसका 15% परसेंटेज 2 जीरो कैंसिल, 15×5 75, तो इसकी 75 ऐड करेंगे तो 575 क्या हो जाएगी, इसकी व्यय हो जाएगा। पहले 500 में व्यय था, अब 575 हो गया। तो पहले हम देखें इधर पर बचत कितनी हो रही है, कि बचत देखिए 896 उसकी, क्योंकि लास्ट में क्या है, जब वृद्धि होने के बाद इधर पर व्यय और आय देखी जा रही है इधर पर, तो आय देखें 896 है और इधर पर व्यय कितना है, इधर पर 575 है। अगर बचत निकालनी है इधर पर तो हम क्या करेंगे, आय से जो हमने खर्च किया उसको माइनस करेंगे, तभी तो हमें बचत मिलेगी इधर पर। तो बस इससे 896 से इधर पर कितना करें, 575 माइनस कर दें इधर पर, तो 6 से 5 माइनस करें तो 1 आएगा, 9 से 7 माइनस करें तो 2 आएगा, 8 से 5 माइनस करें तो 3 आएगा। मतलब उसकी बचत पहले 300 थी, अब बचत कितनी हो रही है, 321 रुपए की हो रही है। इधर पर कितने की वृद्धि हो रही है, हम देख रहे हैं पहले बचत 300, 321, तो वृद्धि कितने की हो रही है, 21 रुपए की वृद्धि हो रही है रेशियो में। तो 21 की वृद्धि हो रही है। अब ये वृद्धि कहां से हो रही है, 300 से हो रही है, तो इधर पर क्या करेंगे हम, 300 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज बताना है, वृद्धि प्रतिशत। तो वृद्धि प्रतिशत बतानी है आपको, तो परसेंटेज आप 300 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 100। तो 2 जीरो से आप 2 जीरो कैंसिल कर दें इधर पर, और 3 का डिवाइड करें इधर पर, तो कितना आ जाएगा आपका इधर पर डिवाइड करने पर 7%। तो यहाँ पर 7% की क्या होगी, इसकी बचत में वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये रेशियो अगर इधर पर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है रेशियो बेस में, तो उसको 100 के मल्टीपल्स में उसको बना लें, तब भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। बस पॉइंटों में नहीं आएगी आपकी, कि इधर पर 5 का 15% निकालें तो 15 5 75 पर 100 का डिवाइड कर रहे हैं तो 0.75 बढ़ रहा है इधर पर इस टाइप से। तो उसमें क्या होता है कि पॉइंट जब आ जाते हैं तो बहुत सारे क्या होती है, थोड़ा अंदर से घबराहट सी होने लगती है, क्योंकि पॉइंटों में माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, थोड़ा क्या होता है कि हम बचपन से ही डरते रहे इधर पर। ठीक है, तो उसको 100 बेस, देखिए इधर पर ये मैथ है, मैथ में यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कि मतलब जो आपको 9th 10th में पढ़ाया गया है उसी बेस पर आप क्वेश्चन करें। आपको बेस्ट सॉल्यूशन में पहुंचना है कि जहां से क्वेश्चन सिंपल बन रहा है वहां से क्वेश्चन को सॉल्व कर किया जाए, तो बस वहीं से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें। ठीक है, सीखें, धीरे धीरे सीखें, जरूर होगा आपके साथ, ऐसी बात नहीं है। देखिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे कि अगला क्वेश्चन है इधर पर कि 250 प्रश्न वाले एक टेस्ट पेपर में, क्वेश्चन थोड़े लिखने में टाइम लग जाता है आप लोगों के लिए, कोई बात नहीं। 250 क्वेश्चन वाले एक टेस्ट पेपर में मोहित पहले 125 क्वेश्चन में 40% क्वेश्चन सही करता है, तो मोहित को टोटल क्वेश्चन, कुल क्वेश्चन का 60%
करेक्ट आंसर, सही आंसर देने के लिए शेष बचे क्वेश्चन में कितने प्रतिशत कितने क्वेश्चन सही करने होंगे। तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन बताना है जो उसको करेक्ट आंसर देना उधर पर, कौन से वाले जो शेष बच रहे हैं इधर पर। जैसे 250 क्वेश्चन है, 250 क्वेश्चन में 125 क्वेश्चन के आंसर वो पहले ही दे चुका है, जिसमें से 40% उसके क्वेश्चन के आंसर क्या है, सही है। और नेक्स्ट उसने बोला है कि टोटल जो ओवरऑल इधर पर उसको स्कोर करना है अपने इस रिजल्ट में, वो 60% का इधर पर स्कोर करना है। तो उस 60% स्कोर करने के लिए उसको शेष बचे क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन सही करने होंगे कि वो यहाँ पर क्या है, ओवरऑल कितना 60% स्कोर करे। जैसे कि अगर 250 क्वेश्चन में देखा जाए, पहले 125 और 125, मतलब यहाँ पर पहले 125 क्वेश्चन कर रहा है, फिर बाद में 125 क्वेश्चन कर रहा है वो। तो इस 125 क्वेश्चन में वो क्या कर रहा है, इधर पर 40% का आंसर सही दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इधर पर 40% इसका निकाल लेंगे कि इसका 40% है कितना। 125 का मल्टीप्लाई हम 4 में करेंगे इधर पर, तो कितना आएगा 500, और एक जीरो इधर से ऑलरेडी पहले लगा इधर पर, तो कितना हो जाएगा 5000, मतलब 5000। 125 का मल्टीप्लाई 40 में करेंगे, परसेंटेज लगा है तो 100 का डिवाइड होगा इधर पर। तो जो यहाँ पर क्वेश्चन निकल के आएंगे वो कितना निकल के आएगा इधर पर, इसका 40%, 50 निकल के आएगा। या फिर क्वेश्चन का देखिए 40% की फ्रैक्शन आप लोग निकालना जानते हैं, इधर पर सीख चुके होंगे। तो इसकी 2/5 होती है, तो इसका 2/5 भाग निकालते हैं इसका। 5 का डिवाइड करें इधर पर तो 25 दूनी कितना होता है 50, तो हम इसका 2/5 भाग भी निकाल सकते हैं। देखिए 2/5 कह लें चाहे 40% कह लें, दोनों का बात एक ही है इधर पर। तो इसका कितना निकल के आएगा 50 क्वेश्चन, मतलब पहले 125 क्वेश्चन में वो कितना क्वेश्चन सही कर रहा है इधर पर, 50 क्वेश्चन सही कर रहा है। अब उसको ओवरऑल कितना चाहिए, 60% चाहिए, तो इसका 60% निकालें। तो परसेंटेज से देखिए इधर पर 2 जीरो तो कैंसिल होना ही इधर पर, 25 छक्का 150, मतलब यहाँ पर टोटल क्वेश्चन जो देखना है उधर पर कितने क्वेश्चन सही करने हैं उसको, मतलब 150 क्वेश्चन इसको सही करने इधर पर। 50 क्वेश्चन वो 125 में पहले कर चुका है इधर पर। तो इस 125 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व सही करने होंगे, इसको 100 क्वेश्चन सही करने होंगे, क्योंकि टोटल तो 150 चाहिए, 50 तो वो सही कर चुका है इधर पर। तो बचा कितना है इधर पर 100 क्वेश्चन। ये 100 125 का कितना परसेंटेज है, मल्टीप्लाई 100, बस परसेंटेज आपको बतानी है इधर पर। या फिर इधर पर क्वेश्चन इधर पर क्या रहा है, कितने प्रतिशत क्वेश्चन सही करने होंगे। थोड़ा इधर पर चेंजमेंट कर लेते हैं कि कितने प्रतिशत क्वेश्चन सही करने होंगे इधर पर, तो निकालें इधर पर परसेंटेज क्वेश्चन। तो 25 से करें, 25 पंच 125, 25 चौके 100, 5 से कैंसिल आउट करें तो ये 20 बराबर कितना आ जाएगा 80%। मतलब इधर पर जो टोटल शेष बचे हैं 125 क्वेश्चन, उसका 80% उसको क्या करना पड़ेगा, आंसर करेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके इधर पर क्या आ जाएगा इसका ओवरऑल, मतलब इसका 60% स्कोर होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चनों को आपको ऐसे ही करना है इधर पर, अच्छी तरह से थोड़ा सोचे समझे अच्छी तरह से। क्वेश्चन देखिए बहुत ही इजी होते हैं, बस थोड़ा उसको पढ़ने में समझने में बहुत दिक्कत होती है। तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना स्टार्ट करें, कि क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ते ही आधा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है और समझना होता है। तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ते जाएं, इधर पर क्या कहना चाह रहा है या फिर क्या बोलना चाह रहा है वो क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ा करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इधर पर, जैसे कि अगला क्वेश्चन इधर पर है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा खास है नहीं इधर पर, कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की गई, फिर बाद में R% की कमी की गई, यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपये है
हो तो आरंभ का मूल्य क्या था। देखिए क्वेश्चन थोड़ा इधर पर राइटिंग थोड़ा गंदी है, इधर पर अच्छी तरह समझ जाएगा नहीं, हम बोलते भी जाते हैं, आप लोग सुन लिया करें अच्छी तरह से तो समझ में आ जाएगा आरंभ का मूल्य क्या था इस टाइप से। तो इसके ऑप्शन भी हम आपको गिवन कर देते हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन 1 ही रुपए, दूसरा ऑप्शन 1 माइनस आर स्क्वायर बाई 100, तीसरा ऑप्शन इधर पर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर बाई 100, नेक्स्ट इधर पर 10,000 और 10,000, चौथा ऑप्शन है इधर पर माइनस आर स्क्वायर। देखिए इधर पर ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में एसएससी में आ चुका है, 1-2 बार आ चुका है। इधर पर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इधर पर इजीली है, लेकिन इधर पर क्या है कि परसेंटेज नहीं दी जाती है, इधर पर रुपए भी दे दिए इधर पर, तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। देखिए हमने बोला क्वेश्चन को आप चाहे 100 बेस पर कर ले, चाहे इधर पर क्या करें इसको फ्रैक्शन बेस पर करें, तब भी आपको क्या करना है, इधर पर आपका आंसर आ जाना है। जैसे हम बोले कि इधर पर किसी वस्तु के इधर पर मूल्य में R% की वृद्धि, R% की कमी, तो इधर पर देखा जाए हम जैसे मान लेते हैं वही चीज कि हमने 100 बेस पर क्वेश्चन किए बहुत सारे इधर पर कि एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया जाता है फिर घटाया जाता है, उस टाइप के क्वेश्चन में कि अगर पहले 100 था पहले इधर पर देखा जाए तो R% की वृद्धि की जा रही, तो 100 प्लस कितना हो जाएगा, इधर पर R हो जाएगा, और फिर इधर पर क्या करना है, रेशियो निकालना है इधर पर कि पहले बाद में, और इधर पर कितना 100 प्लस 100 माइनस 8, फिर 100 में क्या करेंगे इधर पर R% की कमी, तो इतने कितना हो जाएगा 100 माइनस R हो जाएगा इधर पर। तो ये क्या है कि पहले मूल था कितना इधर पर 10,000 था, बाद में कितना हो गया इधर पर 100 प्लस R और 100 माइनस R, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे इधर पर तो कितना आ जाएगा इधर पर, ये आ जाएगा 10,000 माइनस R स्क्वायर। देखिए इधर से ही देखकर ऑप्शन हमें समझ में आने लगता है कि इधर पर ऑप्शन जो होगा वो चौथा ही होगा इधर पर, क्योंकि 10,000 माइनस R स्क्वायर और 10,000 दिख रहा है इधर पर, तो इन्हीं की इसमें क्या आएगा, इनकी वैल्यू आएगी। अब उसने बोला कि बाद में इसका जो अंतिम मूल्य होता है, इसका जो मूल्य है वो कितना है, 1 रुपये है, तो एक रेशियो को मान निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा 1/10,000 माइनस R स्क्वायर। अब वैल्यू निकालनी है कितने की, 10,000 की, मतलब यहाँ पर कितने 4 जीरो इधर पर चिपका दें, 4 जीरो इधर पर चिपका दें, तो आंसर जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 10,000 बटे 10,000 माइनस R स्क्वायर। मतलब जो इसका पहले जो मूल्य था वो कितना था इधर पर 10,000 बटे 10,000 माइनस R स्क्वायर, कोई वस्तु थी, मतलब वहाँ पर पहले R% की कमी वृद्धि की गई है, फिर उसके मूल्य में वृद्धि करने के बाद फिर R% की कमी की गई है, और उसको अंतिम रूप जब यहाँ पर कमी करने के बाद देखा जा रहा है तो वो 1 रुपये का है। वो कमी वृद्धि करने से पहले जो उसका रेट था वो कितना था इधर पर 10,000 माइनस R स्क्वायर, 10,000 बटे 10,000 माइनस R स्क्वायर। ये क्वेश्चन इधर पर, क्वेश्चन कुछ ज़्यादा खास है नहीं इधर पर, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। घबराए नहीं, मतलब क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, ज़्यादा आप लोग माइंड मेकअप ऐसा ना कर लें कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कठिन आते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे देखा जाए इधर पर इसी टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं कि जैसे कि एक संख्या है कि पहले 20% की कमी की जाती है, कोई एक संख्या है इधर पर, किसी एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, फिर बढ़ी हुई संख्या में 20% की कमी की जाती है, तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम हो जाती है। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 रुपए, अच्छा 20 कम हो जाती है, तो मूल संख्या क्या होगी, तो मूल संख्या क्या होगी, आपको ये बताना है कि जो मूल संख्या है वो है क्या है इधर पर,
कोई नहीं, क्वेश्चन को अच्छी तरह से हम समझते हैं, इधर पर करते हैं। उसने बोला है कि इधर पर कोई भी एक संख्या इधर पर 20% की पहले वृद्धि की जा रही है, फिर उसमें 20% की कमी की जा रही है, तो वही रेशियो निकालने हैं इधर पर। दो चीजें हैं कि दो पहले वृद्धि फिर कमी, मतलब दो टर्म में किया जा रहा है इधर पर। तो 100 मल्टीप्लाई 100, बाद में देखा जाए इधर पर पहले 20% की वृद्धि 120, फिर 20% की कमी 80। तो इधर पर रेशियो निकाला जाए तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल, और 100 के बेस में ही देखा जाए इधर पर तो कितना आ जाएगा 12×96 96। तो देखा जा रहा है इधर पर पहले जो इधर पर इसका जो वस्तु थी या फिर कह ली एक संख्या थी, वो कितनी थी 100 थी, बाद में कितनी हो रही है इधर पर 96 हो रही है। अगर 96 हो रही है तो ये कितना कम हो रही है इधर पर 4, ये 4 रेशियो कम हो रही है। देखें इधर पर मूल संख्या से 20 कम है इधर पर, तो ये कितना कम है 20। तो 4 रेशियो का मान 20 है, तो एक रेशियो का मान निकालेंगे तो 4 से डिवाइड करें 20 में, तो 4 5 20, एक रेशियो का मान कितना 5। बस 100 का मान निकालना है, क्योंकि ये पहले था, पहले वाली संख्या मूल संख्या ही कहलाती है इधर पर। ये क्या है मूल संख्या है, ये क्या है परिणामी संख्या इधर पर, ठीक है। तो 100 का मान निकालना है तो 5 का मल्टीप्लाई कर दें इधर पर, तो कितना आ जाएगा 500 करके आ जाएगा। अगर उसमें बोला है कि इधर पर जो परिणामी संख्या है वो कितनी है इधर पर, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, तो इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई कर दें, 6 5 30 और 9 5 45 3 48, तो इधर पर कितना आ जाएगा 480। देखें इधर पर ये पहले संख्या कितनी थी 500 थी, अब कितनी हो गई 480, तो ये कितनी कम हो गई इधर पर 20 कम हो गई। तो वो आंसर निकल के डायरेक्ट निकल के आ जाता है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है बस आपको अच्छी तरह से करना आना चाहिए इधर पर क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सीधे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला हमने जो पहले क्लास में हमने पढ़ाया था, ये अगर 20% की वृद्धि 20% की कमी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 100 से डिवाइड कर दें इधर पर, तो 4% की कमी आती है। तो वो 4% का मान कितना है इधर पर 20। तो अगर इस 4% का मान 20 है इधर पर, तो हम 100 का मान निकालना है इधर पर। बस वही चीज़ है कि 4% में इधर पर क्या कह रहे हैं 4% का मान इधर पर 20 है, तो 100 का मान निकालना है, तो 100 का डिवाइड करें इधर, 100 में डिवाइड करें 4 का, तो 25 बार जाएगा, मतलब 25 का मल्टीप्लाई 4 में करें तो 100, बस 25 का मल्टीप्लाई इधर पर कर दें आप, 25 दूनी 50, तो ये 100% का मान निकल के आ जाएगा सीधे डायरेक्ट। कब, जब ये कब होने लगेगा तब आपको क्वेश्चन, मतलब आपकी मैथ बहुत कैलकुलेट, मतलब आप पर पढ़ते ही समझ में आने लगती है कि कैलकुलेशन अच्छी है इधर पर, ये क्वेश्चन को कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप माइंड में चलने लगती है इधर पर। तो बहुत सारे स्टेप क्या होते हैं माइंड में ही आपको सॉल्व करने पड़ते हैं इधर पर, जैसे कि हमने इधर पर किया है कि 20 मल्टीप्लाई 20 400 होता है, 100 का डिवाइड करें इधर पर तो 2 जीरो कैंसिल हो गई आपकी, तो 4% की कमी होती है। बस वही कमी क्या है इधर पर 4% बराबर 20, बस 100%, मतलब मूल संख्या तो हमेशा क्या होगी 100% होगी, तो 100% का मान निकालना है इधर पर, तो 100% की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चाहे क्वेश्चन को ऐसे करें, चाहे क्वेश्चन को इधर पर, जब आपको सब कुछ आता है चाहे ऐसे कर लें, क्वेश्चन दोनों जगह से आपके सिंपल होने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जैसे कि इधर पर देखिए इधर पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन अच्छा है इधर पर कि 10,000 सीटों वाले एक स्टेडियम है, स्टेडियम में 100 सीटें छोड़कर सभी टिकट बेच दिए गए हैं। सभी टिकट बेच दिए गए, उनमें से 20% आधी कीमत पर, उनमें से 20% आधी कीमत पर, आधी कीमत पर बिके और शेष 20 रुपए 20 रुपए की पूरी
कीमत पर बिके। टिकटों की बिक्री में बिक्री से कुल कितने रुपए प्राप्त हुए। ये है इधर पर क्वेश्चन। तो उसने बोला है कि इधर पर एक स्टेडियम है कोई, उधर पर सीटों की संख्या देखी जा रही है, इधर पर कितनी है 10,000 है, और यहाँ पर 100 सीटें, इधर पर क्या है कि 100 सीटों की मतलब जो संख्या है इधर पर, वो टिकट्स मतलब पर नहीं बिके हैं उनके किसी कारणवश से, उनमें से मतलब जो आपके टिकट बिके हैं उनमें से 20% आधी कीमत पर बिके और शेष इधर पर कितना है 20 रुपए की पूरी कीमत पर बिके। मतलब यहाँ पर जो उसने क्वेश्चन में बोल दिया है कि इधर पर जो शेष है वो 20 रुपए की पूरी कीमत, मतलब यहाँ पर एक टिकट की कीमत उसने बता दी है। अगर देखा जाए तो एक टिकट की कीमत 20 रुपए है, वही चीज है कि इसका 20% आधी कीमत पर, मतलब यहाँ पर जो इसका 20% जो से सीटें बची हैं उसकी 20% 10 रुपए वाली कीमत पर बिकी है। अगर एक टिकट की कीमत 20 तो इसका 50% मतलब आधी कीमत कितनी हो जाएगी 10 रुपए हो जाएगी। ये आधी कीमत पर है, ये इसकी क्या है पूरी कीमत है इधर पर एक टिकट की। तो इसको अभी छोड़ देते हैं, तो क्वेश्चन में पढ़ते ही पढ़ते समझना होगा आपको अच्छी तरह से। अगर हमने बोला कि 10,000 में से 100 सीटें छोड़ दी गई हैं और सारे टिकट बिक चुके हैं, तो इधर पर कितने यहाँ पर टिकट बिके हैं पहले तो ये बताएं। 10,000 में से 100 माइनस करेंगे इधर पर तो कितना आएगा 2099। तो मतलब यहाँ पर इतनी सीटें आपकी क्या है इधर पर, इतनी सीटों के टिकट आपके क्या है इधर पर बेच दिए गए, जिसमें से 20% इसका 20% निकालें इधर पर, तो इसका 20% निकालें, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, 20 का मल्टीप्लाई करें तो 0.819, तो 1980 क्या हो जाएंगे इधर पर आधी कीमत पर बेचे गए। और शेष देखा जाए तो इधर पर क्या करेंगे हम 9900 से इधर पर इतना माइनस करेंगे तो इसका 80% निकल के आ जाएगा, या फिर इसका 80% निकाल दें सीधा डायरेक्ट। कैसे, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, 8 का मल्टीप्लाई कर दें इधर पर 0, 9 8 72, 9 8 72 7 7 9, तो ये क्या हो जाएगा इधर पर आपका, इधर पर इन दोनों की अगर ऐड करेंगे तो इधर पर कितना आएगा 9900 की आएगा। ये वो टिकटों की संख्या है जो इसके 20% है, और ये कितना है शेष वाला चीज, ये कितने 10 रुपए वाले की 10 रुपए में बेचे गए हैं, और ये कितने बेचे गए इधर पर 20 रुपए में बेचे गए हैं। ये पूरी कीमत है, ये आधी कीमत है, तो उसने बोला है 20% आधी कीमत पर और शेष पूरी कीमत 20 रुपए में बेचे गए। बस इन्हीं का प्लस ही तो बताना है आप, बस इसका मल्टीप्लाई करें इधर पर कितना आएगा 19800, इधर पर प्लस करें तो 79200 नहीं सॉरी 20 का मल्टीप्लाई करें तो 2 जीरो 4 9 दूनी 18 7 दूनी 14 1 15, बस प्लस कर दें इधर पर तो कितना हो जाएगा 2 जीरो से आपके 2 जीरो ऐड होंगे तो 2 जीरो आ जाएंगे, 12 एक हासिल, 18 एक हासिल, 7 1, तो इसकी जो टोटल इधर पर जितने रुपए इधर पर टिकटों में बेचने से जितना रुपए प्राप्त हुआ है वो कितना है 1,78,200 रुपये। ठीक है, इसके क्या हो जाएगा इधर पर आंसर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा समझा करें इधर पर अच्छी तरह से, पूरा क्वेश्चन का जो सेंस होता है, जो मतलब यहाँ पर मीनिंग होता है, पूरा क्वेश्चन बोल देता है। ये सेंस ही इसको समझना है इधर पर कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। अगर ये आप करना स्टार्ट मतलब यहाँ पर सीख चुके हैं इधर पर, तो आपके क्वेश्चन सिंपल होने वाले हैं, वरना वही चीज़ है कि आप बहुत सारा पेन चलाने वाले हैं इधर पर। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें इधर पर क्या होती है माइंड में कैलकुलेट करनी पड़ती है, इधर पर बहुत सारे स्टेप माइंड में ही हमें क्या करने पड़ते हैं सॉल्व करने पड़ते हैं, तो तभी आपकी क्या होती है स्पीड फास्ट बनती है इधर पर। जब ये माइंड में करने लगते हैं तो कैलकुलेशन अपने आप बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। उसके लिए हमने बेसिक सी चीज़ें बहुत सारी बताई थी आपको, टेबल स्क्वायर बार मतलब इधर पर क्यूब वगैरह मल्टीप्लाई, ये सब कुछ फास्ट करना आना चाहिए अच्छी तरह से। ठीक है, तो आज के लिए इतने मतलब इस क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में इधर पर अच्छे क्वेश्चन लेके चलेंगे इधर पर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, जैसे जनसंख्या वृद्धि पर आधारित प्रश्न, स्टूडेंट पर मतलब फेल पास पर आधारित प्रश्न, इस टाइप के क्वेश्चन हम लेके चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू। और